दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद विक्रांत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखते हैं 29 नवंबर दिसंबर 2020 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स। तो डेली करंट अफेयर्स में हम आज 29 दिसंबर 2020 से देखेंगे। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, महाबलेश्वर का टैग मिला है, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, हरी झंडी दिखाई गई है, और ईश्वर बिद्री जी का निधन हुआ है और यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन सब के बारे में हम देखेंगे विस्तृत। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, और हर प्रश्न के नीचे आपको मिलेगा इम्पॉर्टेंट फैक्ट। देखते हैं, देश की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन दिल्ली किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ए है प्रधानमंत्री मोदी ने, और बी है पीयूष गोयल, सी है निर्मला सीतारमण, डी है नितिन गडकरी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है ए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है, हरी झंडी दिखाई है दिल्ली मेट्रो में एक ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का। तो आपका इसमें जो राइट आंसर है वह है ए। फैक्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को दिल्ली की मजेंटा लाइन दिल्ली मेट्रो ड्राइवरलेस ट्रेन पर देश की पहली चालक रहित ट्रेन ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC सेवा की भी शुरुआत की। तो NCMC सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत आपको एक कार्ड के माध्यम से सभी सेवाओं को मिलेगा इसका लाभ। इसे बस में या मेट्रो के लिए और अन्य चीज़ों के लिए भी यह फायदा साबित होगा, उपयोगी साबित होगा। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं। 28 दिसंबर 2020 को देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 28 दिसंबर 2020 को? ए 134वां, 135वां, 133वां, 136वां। तो 136वां 28 दिसंबर 2020 को मनाया गया। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है भारत में, 1885 में स्थापित की गई थी, उसका जो स्थापना दिवस है 136वां है इस बार, जो 28 दिसंबर को मनाया गया सोमवार को। तो देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं से राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, और जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और जो ये तीसरा हुआ था, तीसरा अध्यक्ष हुआ था, तीसरा सम्मेलन हुआ था मद्रास में। तो मद्रास में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी को। फिर इसके बाद मौलाना अबुल कलाम भी बनाए गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष। तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी जो है 28 दिसंबर 1885 को स्थापना दिवस है। तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी हुई थी स्थापना, पहली बैठक महाराष्ट्र में। और महासचिव जनरल सेक्रेटरी थे स्थापना, जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे, और कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को पहला इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, संस्थापक A.O. ह्यूम थे जो ब्रिटिश वो थे। और 1885 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। बॉम्बे में पहली मीटिंग हुई थी। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और उनका जो बैठक हुआ था, अध्यक्ष बनाया गया था, मद्रास में हुआ था, उसमें बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा है, भारतीय आर्मी चीफ M.A. नरावणे आज से मतलब सोमवार से किस देश की 3 दिवसीय दौरे पर हैं? देश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, किस देश की 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं? तो ये जो इमेज है वह है नरावणे जी की। और देखते हैं, नेपाल, नीदरलैंड,
श्रीलंका, म्यांमार। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है, यहाँ पर हमने दिया नहीं है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की 3 दिवसीय यात्रा पर है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है बिपिन रावत जी, सीडीएस। इसके पहले थल सेना अध्यक्ष थे वो। अब नौसेना वर्तमान समय में है नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह रामबा, और थल सेना है मनोज मुकुंद नरावड़े, और वायुसेना है RKS भदौरिया। तो आपको चीज़ याद रखना है, CDS है बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख हैं करमबीर सिंह लांबा, थल सेना है प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरावने, वायुसेना है एयर चीफ RKS भदौरिया। तो जो तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वह होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना एवं वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास किया गया अभ्यास सत्र को क्या नाम दिया गया है? तो भारत सेना और भारतीय सेना, नौसेना और वियतनाम की सेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एक युद्ध अभ्यास किया गया है। उस युद्ध अभ्यास का क्या नाम है बताना है। ए है मालाबार युद्ध अभ्यास, सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास, इंद्र युद्ध अभ्यास, पैसेज एक्सरसाइज अभ्यास। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी, पैसेज एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास है भारत की नौसेना और वियतनाम की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है। तो सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच युद्धाभ्यास है। इंद्र युद्धाभ्यास है भारत और रूस के बीच। सिम्बैक्स है भारत और सिंगापुर के बीच। मालाबार है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच। तो मालाबार युद्ध अभ्यास है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के बीच, और इसमें भारत है, भारत ऑटोमेटिक है। और इसमें भारत और रूस है इंद्र युद्ध अभ्यास में। सिम्बैक्स में है भारत और सिंगापुर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो DL और पंजीकरण जो बढ़ा दिया है, डेट कब तक बढ़ाया है आपको बताना है। जनवरी 2021 तक, 31 मार्च 2021 तक, जून 2021 तक, 26 जनवरी 2021 तक। तो 31 मार्च, इसमें जो बी ऑप्शन सही है, 31 मार्च 2020 तक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बढ़ा दिया है 31 मार्च 2020 तक इसकी डेट। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी फिल्म जगत के मशहूर तकनीशियन का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो ईश्वर बिदरी उनका नाम था जिनका निधन हुआ है। जो मशहूर तकनीशियन थे उनका निधन हो गया है, उनका नाम है ईश्वर बिदरी। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, किस मशहूर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पेशेवर कुश्ती पहलवान का 41 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जॉन सीना, अंडरटेकर, रोमन रिंग, ल्यूक हार्पर। तो ल्यूक हार्पर का निधन हो गया है 41 वर्ष की उम्र में। जो WWE प्रोफेशनल पेशेवर कुश्ती थे, पहलवान थे, उनका निधन हो गया है, उनका नाम है ल्यूक हार्पर। तो ल्यूक हार्पर है उनका नाम जिनका निधन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ के स्ट्रॉबेरी को महाबलेश्वर का टैग मिला है? पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बालेश्वर। तो जवाहर को महाबलेश्वर का टैग मिला है। महाराष्ट्र में जवाहर के आदिवासी क्षेत्र ने मिनी महाबलेश्वर कहे जाने का टैग अर्जित किया है। स्ट्रॉबेरी मुख्य रूप से राज्य के एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन महाबलेश्वर में उगाई जाती है। तो महाबलेश्वर में हिल स्टेशन महाबलेश्वर में उगाई जाती है। प्रायोगिक आधार पर जवाहर और मुखदा तालुका में लगभग 86 किसानों ने 11 एकड़ भूमि पर स्ट्रॉबेरी लगाई, जिससे भारी लाभ हुआ। तो आदिवासी लोगों ने उगाया था मिनी महाबलेश्वर कहे जाने वाले GI टैग को प्राप्त कर लिया है।
तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है स्थान के रूप से, जीआई टैग भी मिला है। नेक्स्ट है, भारत ने सभी एयरलाइंस में किस देश के नागरिकों की भारत में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए पाकिस्तान, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी अमेरिका। तो भारत ने सभी एयरलाइंस किस देश के नागरिकों की भारत में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है? चीन के। यहाँ पर हमने चीन नहीं दिया है, यहाँ पर चीन लिख दीजिए, तो आपका डी आंसर सही है। तो चीन ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र ध्यान देते हुए रद्द कर दिया है सभी फ्लाइट। हाल ही में किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? स्टीव स्मिथ, सौरव गांगुली, द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और ये हैं संघम। तो जानी मुलाग नाम के व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो जानी मुलाम है, यहाँ पर हम एक नाम कर देते हैं, जानी मुलाम, उनका नाम है जानी मुलाम, जिसको ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब देखते हैं चर्चा में एक विषय क्या है, इसका हम रोज आपको डिस्कस करेंगे। एक विषय यहाँ पर एक फैक्ट देंगे, उसके बारे में आपको विस्तृत चर्चा करेंगे। तो 2025 तक भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। 2000 आज का हाईलाइट विषय है, चर्चा में जो विषय है, 2025 तक भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के लिए फिर से ब्रिटेन से आगे निकल जाएगी और 2030 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास करेगी। और 2025 में टारगेट है 2050 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। तो यह यूके की थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा 27 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए ब्रिटेन से आगे निकल गया था, लेकिन 2020 में 6वें स्थान पर आ गया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।